हेलो ऑर्बिटियंस, क्या हाल सभी के। सब बढ़िया एकदम। चलो फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सर आप तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी कर रहे थे। हाँ भाई, वादा जो किया था। सर आपका पीपीटी किधर है सर? पीपीटी नहीं है, ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग। ऐसे क्यों पढ़ेंगे सर? अरे भाई, क्या करूँ, तुम लोगों को प्रॉमिस किया था कि जल्दी जल्दी दूंगा। तो अब पीपीटी बनाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन फील उतना ही आएगा, ये मेरा गारंटी है। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का पहले आप ये बताइए कि ये पोटेंशियल होता क्या है। देख भाई, एक चीज मैं तुमको क्लियरली बता देता हूँ, ठीक है? उतना थियोरिटिकली हम लोग नहीं देखेंगे इस चीज को, क्योंकि हम लोग एकदम मतलब स्क्रैच से नहीं पढ़ रहे, राइट? अभी तुम लोग एक हफ्ता 2 हफ्ता बाद, कभी भी हफ्ता बाद तुम लोग एग्जाम है, तुम लोग को क्या करना है, अभी बस एग्जाम की वजह से पढ़ना है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस मैं थोड़ा सा बता दूंगा। देखो, मान लो एक तुम्हारा ग्राउंड लेवल है। हाँ सर, एक ग्राउंड लेवल है, हमारा एक ग्राउंड लेवल है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक गेंदा रख दिया। फिर ये गेंदा क्या होता है सर? अरे गेंद, ठीक है, फुटबॉल। ये मैंने एक फुटबॉल रख दिया, ये मेरा फुटबॉल है। अब ठीक है, मैं अगर तुमको बोलूं कि क्या ये फुटबॉल तुमको हर्ट कर सकता है, तुम बोलोगे सर ये कैसे हर्ट कर सकता है सर? एक फुटबॉल मुझे कैसे हर्ट कर सकता है? नॉट इन दैट केस कि एक कोई आके एक लात मार रहा है फुटबॉल का और तुम्हारा मुंह में आके लग रहा है। नॉट इन दैट केस, मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मल बॉल को हमने रख दिया, क्या वो तुम्हें हर्ट कर सकता है? तुम बोलोगे नहीं सर, ये नॉर्मल रखा हुआ बॉल क्या कर लेगा सर, क्या उखाड़ लेगा मेरा। अब मैं तुमको दूसरा सिनेरियो में लेके जाता हूँ, ठीक है? मैं तुमको बोल रहा हूँ कि सपोज इसको यहाँ पर लेके जाते हैं, ठीक है? इसको एच हार्ट की दूरी पर लेके जाते हैं। हाँ सर, ठीक है सर, आप बोल रहे हो लेके चल जाएंगे सर, इसको एच हाइट की दूरी पर लेके चल जाएंगे। तो फिर अभी जो हमारा गेंदा है वो यहाँ पर आ गया। हाँ सर, ठीक है सर, हमारा गेंदा यहाँ पर आ गया। सर अब मान लीजिए मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ, आई विल गेट हर्ट सर। अब फेंकना मत बॉल को, मैं भाग रहा हूँ, ठीक है? मैं तुमको भगा देता हूँ, ठीक है, इनफैक्ट तुमको भगा ही देता हूँ। सर मुश्किल से तो आपके चैनल में आते हैं सर, क्यों भगा रहे हो? ठीक है, तुम भाग रहे हो। और क्या होगा अगर ये बॉल मान लो अब यहाँ से तुम्हारे ऊपर ऐसे करके गिर गया? ठीक है, अब सिर्फ इसको गिराएगा कौन? अरे मान लो इतना बड़ा नहीं है भाई, इतना बड़ा नहीं है, मान लो इतना सा है। ठीक है, बॉल को अगर मैं तुम्हारे ऊपर गिरा रहा हूँ, ठीक है, अब बॉल के ऊपर कहाँ से एनर्जी आया? हाँ सर, ये बात तो आपने सही बोला सर। सेम बॉल मेरा नीचे रखा हुआ था ये पॉइंट 1 पे, इस पर कोई एनर्जी वगैरह नहीं था, मुझे हर्ट नहीं कर सकता था। लेकिन सर जब हम इसको पॉइंट 2 पे रख रहे हैं, सर तब इसके ऊपर एनर्जी आ जा रहा है। सर ये एनर्जी कौन दे रहा है? एनर्जी कौन दे रहा है? तो अभी तक तुम लोग को पढ़ चुके होगे कि ये देता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर, ये तो पता है सर, ये तो पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैं जो बोल रहा हूँ कि तुम पॉइंट 1 को देखो। ठीक है, तुम पॉइंट 1 को जब देख रहे हो, यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका पोटेंशियल कुछ नहीं था भाई, इसका पोटेंशियल कुछ नहीं था। सर हाँ सर, इसका पोटेंशियल कुछ नहीं था। क्यों सर पोटेंशियल कुछ नहीं था? अरे हम लोग बोलते हैं ना कि यार इसका क्या ही पोटेंशियल है, क्या ही कर लेगा, बोलते हैं ना। हाँ हाँ, इसका पोटेंशियल यहाँ पे 0 था यार, कुछ नहीं कर सकता ये। लेकिन जैसे तुम लोग मेरे से अभी पढ़ रहे हो, तो तुम लोग यहाँ पर पहुंच गए अभी। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कुछ पोटेंशियल आ गया, यहाँ पर इसका पोटेंशियल आ गया। हाँ सर, पोटेंशियल आ गया। अब देखो, अगर पोटेंशियल आ गया ना तो पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा। सर क्या पोटेंशियल का वजह से पोटेंशियल एनर्जी आता है? हाँ भाई, पोटेंशियल का वजह से पोटेंशियल एनर्जी आता है। सर अब आप वहां पे लेके आओ सर। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का बात करो, तो वही सेम चीज है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। या फिर मान लो मेरे पास एक चार्जेस है, ऐसे ऐसे कलेक्शन ऑफ चार्जेस है। हाँ सर, आपने ये कैसा बनाया सर? आप बढ़िया से बनाओ, चलो फिर बढ़िया से बनाते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ चार्जेस है, ऐसे करके कुछ चार्जेस है। ठीक है, ये मेरा चार्जेस है। अब मैं क्या बोलूंगा कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, या फिर एक पॉजिटिव चार्ज को, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट पे ला रहा हूं, इस पॉइंट पे ला रहा हूं। अब देखो, यहां पर ना ये कुछ पोटेंशियल गेन कर लिया होगा। सर कैसे गेन कर लिया होगा सर पोटेंशियल? बताता हूं, धीरे धीरे बताता हूं, अनफोल्ड करते जाऊंगा। ठीक है, यहां पर मैं ला रहा हूं तो ये कुछ पोटेंशियल गेन कर लिया होगा। तो पहले तो देखते हैं हम लोग पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं। हम लोग डिनोट करते हैं वी से, और वी हमारा हो जाता है वर्क डन बाई चार्ज। हाँ सर, आपने अभी बोला कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हाँ भाई, तुम देख मान ले, अगर मैं वर्क डन का वैल्यू बताता हूँ वो बाद में आएगा तुम्हारा, जो होता है K Q1 Q2/R। सर ये वाला बात कहीं पे सुना है सर? हाँ सुना होगा, क्योंकि तुम लोग रिवीजन कर रहे हो। और मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर चार्ज ही तुम्हारा यूनिट हो जाए तो फिर क्या होगा तुम्हारा, ये अगर 1 हो जाए तो फिर क्या ये कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा ना। ठीक है, तो फिर इसीलिए हम लोग चार्ज से डिवाइड भी कर सकते हैं। हाँ सर, समझ में आ गया सर। अब मान लो यहाँ से इसका दूरी, यहाँ से इसका दूरी R है। ठीक है, हाँ सर, यहाँ से इसका दूरी R है। सर तो फिर मैं क्या बताऊंगा कि इसका जो पोटेंशियल होगा सर वो होगा वर्क डन बाय चार्ज। सर यही आपने बताया सर, मैं आप ही का बात रिपीट कर रहा हूं। हाँ भाई, लेकिन सर हमने बुक में पढ़ा है कि जो हमारा पोटेंशियल होता है वो एक बार हमारा नेगेटिव हो जाता है, एक बार हमारा नेगेटिव हो जाता है, और एक बार हमारा पोटेंशियल जो होता है वो होता है हमारा
यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है। सर कुछ समझ में नहीं आया तो बढ़िया से समझाता हूँ। देखो देखो वर्क डन हमारा क्या होता है, वर्क डन हमारा क्या होता है, बताओ बताओ बताओ। वर्क डन हमारा होता है एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। हाँ सर ये तो कहीं ना कहीं तो पढ़ा था सर, ये वाला वर्क डन हमारा होता है एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। अब मैं जो बता रहा हूँ एक बढ़िया से सुनना। देखो दो टाइप का फोर्सेस तुम लोग को यार डील करना है। एक होता है देखो ये हमारा प्लस क्यू, मान लो ये है पूरा हमारा प्लस क्यू और ये हमारा माइनस क्यू। अब दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो क्या करेंगे, दोनों दोनों को रिपेल करेंगे। हाँ भाई दोनों दोनों को रिपेल करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये पार्टिकल के ऊपर ना दो फोर्सेस एक्ट कर रहा होगा। सर क्या बात कर रहे हो सर, दो फोर्सेस कहाँ से एक्ट कर रहा है। देखो ये वाला पार्टिकल को देखो, ये वाला चार्ज को देखो, क्या कर रहे हैं हम लोग, ये वाला चार्ज को ले रहे हैं और इसको लेके आ रहा है इस शीट का पास। हाँ सर लेके आ रहा है। अब हो क्या रहा है बढ़िया से समझो, ये शीट भी पॉजिटिव है। हाँ सर ये शीट भी पॉजिटिव है। ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा। हाँ सर इसको धक्का देगा। तो क्या करेगा ये शीट का वजह से ये एक रिपल्सिव फोर्स इधर की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ सर इसको तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही बोलेंगे। क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, बिकॉज ये चार्जेस का वजह से लग रहा है। हाँ सर इतना तो समझ में आ गया सर। और एक सर और एक कौन सा फोर्स हो रहा है। अब देखो हम लोग कोई तो होगा ना जो इसको लेके आ रहा है, वो जो लेके आ रहा है वो तो एक्सटर्नल फोर्स हुआ ना। अरे भाई मैं इस पेन को लेके आ रहा हूँ, ठीक है मैं इस पेन को लेके आ रहा हूँ तो मैं इस पर तो कोई वर्क डन कर रहा हूँ ना। तो मेरा जो फोर्स है वो इधर की तरफ ही हो रहा है ना, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इधर की तरफ ही हो रहा है। तो फिर मैं बोलूंगा एक फोर्स तो सर और एक लगेगा जो होगा ड्यू टू द एक्सटर्नल एजेंट। और क्या सर वो मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में ही लगेगा। हाँ भाई डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में ही लगेगा। सर अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। सर आप जो बता रहे हो क्या वो ये बात है सर कि हमारा जो पोटेंशियल होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्यू। हाँ सर यही होगा। सर ये फोर्स दोनों को तो आप वेक्टर से डिनोट करो क्योंकि हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब एक चीज बढ़िया से देखना, इन फर्स्ट केस यहां से दो केस हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है सर दो केसेस क्या क्या होगा सर, देखो देख लेते हैं दो केसेस क्या क्या होगा। ठीक है चलो देखो एक होगा जब हम लोग यहां पर लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक होगा जब हम लोग लेंगे एक्सटर्नल फोर्स। हाँ सर देखो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेंगे तब विजुअलाइज करना। देखो हमारा फोर्स किधर का तरफ लग रहा होगा, इधर का तरफ हमारा फोर्स लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हमारा इधर का तरफ फोर्स लग रहा है और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इधर की तरफ हो रहा है। हाँ सर ये समझ में आ रहा है सर। सर तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो इन दोनों के बीच का एंगल है वो 180 डिग्री है। हाँ भाई वो 180 डिग्री है। तो हमारा जो थीटा आ रहा है सर वो 180 डिग्री आ रहा है। सर हमें पता है कि एफ डॉट डी आर ये हो जाएगा सर एफ इंटू डी आर कॉस ऑफ थीटा। सर यहां से हम लोग क्या बोलेंगे सर, ये आ जाएगा हमारा एफ इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा, मतलब कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू हो जाता है -1। तो सर यहां से क्या हमारा एफ डॉट डी आर क्या ये माइनस ऑफ एफ इंटू डी आर आ रहा है। हाँ भाई ये माइनस ऑफ एफ इंटू डी आर आ रहा है। सर फिर आप क्या बोल सकते हो कि हमारा जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी आर डिवाइडेड बाई क्यू, और बाहर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा सर। हाँ हाँ भाई बाहर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। सर ये तो हो गया पहला चीज। सर यहां पर जो हम लोग फोर्स ले रहे हैं सर क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स है। हाँ भाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स है। और दूसरा वाला चीज जो मैं बता रहा था पिछले स्लाइड में, ये देखो एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, अब बढ़िया से देखो एक्सटर्नल फोर्स किधर की तरफ लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स देखो हम लोग लेके आ रहे थे ना इधर की तरफ, इधर की तरफ लेके आ रहे थे, इधर की तरफ ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ये हमारा है एफ एक्सटर्नल। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी इधर की तरफ ही हो रहा है, ये हमारा डी आर वेक्टर है। हाँ सर एक चीज मुझे समझ में आ गया सर, यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू आएगा ना सर, वो आपसे बोलने से पहले मुझे पता चल गया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। सर फिर जो हमारा एफ डॉट डी आर वैक्टर था सर वो हमारा हो जाएगा एफ इंटू डी आर इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। सर यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एफ डॉट डी आर जो हमारा आ रहा था सर वो आ जाएगा हमारा एफ इंटू डी आर के बराबर। हाँ सर समझ में आ गया सर। अब तो आगे बताओ। तो यहां से जो मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। कौन किसको किसको ये डॉट लग रहा है, ये डॉट नहीं है, ये क्या हो रहा है केवल और केवल मल्टीप्लाई। सर केवल और केवल मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट हमने पहले ही स्लाइड में ले चुका हूं। ठीक है हमने साइन ले चुका हूं। ठीक है यहां पर क्या होगा डिवाइडेड बाई क्यू। सर अब मुझे समझ में आया, इतना दिन से यही कंफ्यूजन था कि एक में हम लोग नेगेटिव क्यू लेते हैं और एक में हम लोग पॉजिटिव क्यू लेते हैं।
तो फिर सर यहाँ पर जो हो रहा है ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है और ये हमारा हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर फिर मैं क्या बता सकता हूं कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वजह से हम लोग पोटेंशियल लिख रहे हैं तो हम लोग नेगेटिव लिखेंगे पहले, मतलब उसको अकॉम्पनी करेंगे नेगेटिव का साथ, और जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स का वजह से जो हम लोग पोटेंशियल लिख रहे हैं उसको हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं। सर क्या आप यही बताने चाह रहे थे? हाँ भाई मैं यही बताने चाह रहा था। सर ये सब तो ठीक है सर, आप आगे बताओ क्या पढ़ना है हम लोगों को। अब एक चीज तुम लोगों को जो पढ़ना है वो है, मान लो तुम्हारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, तुम्हें इसका पोटेंशियल बताना है। तुम्हें इसका पोटेंशियल बताना है। तो इसका पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाता है बताओ? ये बहुत ईजी है, ये हो जाता है के क्यू बाई आर। जी सर समझ में आ गया सर। सर नेगेटिव चार्ज रहा तो क्या करेंगे सर? हाँ नेगेटिव चार्ज के लिए भी बता देता हूं। अब ये मान लो आर डिस्टेंस पे ये भी है, ये तुम्हारा आर डिस्टेंस है, ठीक है। हाँ सर समझ में आ रहा है सर, आप बस बताते जाओ। इसका जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर। सर आपने ऊपर कैपिटल क्यू क्यों लिखा सर? अरे वो गलती हो गया सर, फ्लो फ्लो में मैं ना थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ, ठीक है। तो फिर यहां से देखो क्या आ जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ के क्यू बाई आर। सर मैं तब से एक चीज देख रहा हूं, आप ना पोटेंशियल के ऊपर वेक्टर नहीं दे रहे हो सर। क्या पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है? हाँ भाई ये जो पोटेंशियल है हमारा, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। अरे पोटेंशियल क्या है भाई? मेजर ऑफ समथिंग ना। हाँ मैंने क्या बोला था कि बॉल को नीचे रखे थे, उसमें कोई एनर्जी नहीं था, उसको मैं ऊपर लेके चल गया तो क्या हो गया? एनर्जी हो गया। तो कंपेरिजन हो रहा है ना बस, कि यहाँ पर कितना कम एनर्जी था वहां पर कितना एनर्जी हो जा रहा है उस पॉइंट का वजह से। हाँ सर समझ में आ गया सर। ये क्या है सर? हमारे पास स्केलर है। सर पोटेंशियल का बात तो क्लियर हो गया सर, आप आगे क्या पढ़ाओगे? चलो फिर आगे का चीज देखते हैं। चलो फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पोटेंशियल ऑन डाइपोल। सर डाइपोल ना बहुत बेकार लगता है सर हमको। सर कुछ समझ में नहीं आया था पिछले लेक्चर में और इसमें भी शायद समझ में नहीं आएगा। अरे कुछ नहीं है, देखो पोटेंशियल ऑन डाइपोल हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पोटेंशियल क्या होता है, सॉरी डाइपोल क्या होता है ये सबको पता है ना। एक प्लस क्यू रहता है और एक माइनस क्यू रहता है। हाँ सर ये तो हमें पता था सर। और सर डाइपोल मोमेंट को भी कैसे लिखते हैं ये भी हमें पता है सर, आपने बताया था सर पिछले लेक्चर में। ठीक है, इसका दूरी आपने लिया था सर 2D, और आपने बताया था कि इसका जो डाइपोल होता है, डाइपोल वेक्टर वो होता है सर हमारे पास Q इंटू डी। हाँ सर समझ में आ गया सर। और सर इसका डायरेक्शन भी आपने बताया था सर, डायरेक्शन जब हम लोग ले रहे थे तब हम लोग नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव को ले रहे थे। हाँ सर। सर तो फिर क्या यहाँ पर जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ केवल क्या मैग्नीट्यूड ले रहे हैं? हाँ भाई यहाँ केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। सर इतना तो डाइपोल के बारे में पता था, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने निकालना सिखा दिया था डाइपोल का वजह से कैसे करके निकालते हैं। सर फिर आज के लेक्चर में क्या सिखाएंगे आप? तो आज के लेक्चर में मैं तुम्हें पोटेंशियल निकालना सिखाऊंगा। तो देखो ये तुम्हारा एक चार्ज है और ये तुम्हारा एक चार्ज है। ऑब्वियस सी बात है कि ये एक पॉजिटिव हुआ तो ये एक नेगेटिव होगा। हाँ सर ये तो सर क्या बता रहे हो आप, सब पता है हमको। अब बस पढ़ाओ सर, टाइम वेस्ट मत करो। देखो ये दोनों की दूरी है और दूरी को हमने क्या लिया, ये दूरी को हमने 2D लिया। हाँ सर ये वाला बात तो हमें पता था, इस दूरी को हमने 2D ले लिया, ठीक है। अब जो चीज मैं बता रहा हूँ ये एक चीज देखो, मैं तुम्हें 2 पॉइंट बताया था ना, एक था हमारे पास एक्सियल पॉइंट। हाँ सर, सर आपने बताया था कि एक्सियल पॉइंट अलोंग दी लाइन लेते हैं। हाँ एक पॉइंट था हमारे पास एक्सियल और एक था हमारे पास इक्विटोरियल। हाँ सर ये बात तो हमें पता था सर। सर नया क्या है सर? अब देखो इस चार्ज से इसका दूरी क्या होगा वो बताएंगे हम लोग, और इस चार्ज से इस पॉइंट का दूरी हम लोग बताएंगे। अब एक चीज देखो बढ़िया से देखना, ठीक है, मन की आंखों से। ये देखो ये वाला दूरी जो है हमारे पास, ये वाला दूरी क्या डी है? और क्या हम लोग बता सकते हैं कि आर दूरी पर हमको निकालना है यहाँ पर पोटेंशियल? हाँ सर आर दूरी पर निकालना है। और सिमिलरली हम लोग इस पोटेंशियल पी पे भी बताएंगे जो आर दूरी पर है, ठीक है। और ये हमारा क्यू है, ठीक है। पी हमारा क्या है? पी हमारा एक्सियल पॉइंट है और क्यू जो है हमारा ये हमारा इक्विटोरियल पॉइंट है। हाँ सर इतना तो आपको पिछला दिन में मैंने बता दिया था, ठीक है। अब एक चीज देखो बढ़िया से, जो हमारा एक्सियल पॉइंट है इसके वजह से जो हमारा पोटेंशियल आएगा ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, वी ड्यू टू डाइपोल, ये होगा तुम्हारा केपी बाई आर का स्क्वायर। सर क्या बता रहे हो आप सर? क्या इतना ही होगा? हाँ आप, मैंने एक चीज बताया था कि ये जो पोटेंशियल होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, तो हम लोग यहाँ पर वेक्टर का कोई मतलब गड़बड़ी नहीं करेंगे कि वेक्टर डाल देता है सर, ये डाल देते हैं वो डाल देते हैं ये कर देते हैं, कुछ अपने से बुद्धि नहीं लगाना है, ठीक है। हाँ सर समझ में आ गया सर। सर इक्विटोरियल पॉइंट का बताओ? तो मैं बताऊंगा वी ऑन डाइपोल, और तुम लोग को याद है ना हम लोग इक्विटोरियल को कैसे लिखते थे? ऐसे परपेंडिकुलर लिखते थे। अब इसका क्या होगा सर? 0 होगा। सर ये वाला मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था, तो भाई मैं हूं ना समझाने के लिए। अब देखो तुम्हारा जो ये वाला सिनेरियो था वो कुछ ऐसा था ना, यहाँ पर तुम्हारा प्लस क्यू था और यहाँ पर तुम्हारा माइनस क्यू था, और देखो ये तुम्हारा डी डिस्टेंस, सॉरी 2D डिस्टेंस था, ठीक है। तुमने यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में तुमको ये वाला पॉइंट में देखना है। हाँ सर ये अब फिर से वही चीज बता रही हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि देखो ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा दूरी है डी है और ये वाला दूरी तुम्हारा आर है,
तुम्हारा ये वाला जो आएगा, ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, ये वाला रूट अंडर हो जाएगा ना डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ सर, ये बात तो पता है सर। सिमिलरली ये वाला दूरी भी तो मेरा हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर। हाँ सर, सर आप रूट अंडर बता रहे हो, टू दी पावर हाफ दे रहे हो सर, यही समझ में नहीं आया। तो क्या करना है तुम लोगों को पता है, वंस मोर सर, वंस मोर मतलब हाँ और एक बार रहो, पढ़ो इन सबको, फिर बढ़िया से देना यार, क्या है जिंदगी है, देते रहेंगे। सर आप ना बहुत डिमोटिवेटर हो। हाँ भाई, थोड़ा बहुत होना पड़ता है। देखो ये वाला पॉइंट हमारा क्यों था। अब देखो मैं जो बताया था कि मेरा जो पोटेंशियल का जनरल वैल्यू होता है वो क्या होता है, के क्यू बाई आर। हाँ सर, यही होता है सर। सर क्या आप ये जनरली बता रहे हो, यहाँ पर आर मत लो सर, फिर आर मत लो, आप कुछ और डिस्टेंस लो, क्योंकि सर आर लोगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भी आर है। ठीक है भाई, तुम एक्स ले ले। एक्स जो भी हमारा जनरल डिस्टेंस होता है डाइपोल, मतलब चार्ज से हमारा जनरल डिस्टेंस होता है। यहाँ पर देखो एक्स का वैल्यू फॉर हम लोग लिख रहे हैं वी ड्यू टू प्लस क्यू। इन दिस केस हम लोग प्लस क्यू की वजह से पहले लिख रहे हैं। क्या होगा देखो, के इंटू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ पर डिस्टेंस क्या है देखो, डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हाँ सर, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ सर, ये वाला चीज तो समझ में आ गया। अब सर v ड्यू टू माइनस क्यू मैं खुद से बताऊंगा सर, ये तो मुझे पता है, ये होगा मेरा k इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। हाँ सर, यहां से क्या हम लोग बोल सकते हैं कि v ड्यू टू माइनस क्यू है हमारे पास माइनस ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। हाँ सर, सर मुझे एक चीज दिख गया सर, जो हमारा v नेट होगा इन दिस केस, सर हमारा जो v नेट आ रहा है सर, वो तो आ रहा है v ड्यू टू प्लस क्यू प्लस v ड्यू टू माइनस क्यू। क्योंकि सर आपने बताया था कि पोटेंशियल जो होता है वो हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी, तो हम लोग वेक्टर का परवाह तो करेंगे नहीं सर। तो फिर सर यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि v नेट जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है सर के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर माइनस ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। हाँ भाई, यही आ रहा है सर। यहाँ से तो बस सर हम आगे तो हम ही बता देंगे सर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर हमारा जो वी नेट आएगा सर, वो तो हमारा जीरो आ जाएगा सर। तो यहाँ से जो वी नेट आएगा वो आ जाएगा हमारे पास जीरो। हाँ सर, तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वी ऑन दी डाइपोल ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हमारे पास जीरो है सर। हाँ भाई, ये तुम्हारे पास जीरो है। ठीक है सर, मुझे एक चीज समझना है, अभी आप बता के जाओ सर, बता के जाओ सर आप। सर मेरा एक डाइपोल था सर, मेरा एक डाइपोल, सर इसका चार्ज प्लस क्यू था और इसका चार्ज माइनस क्यू था। सर आपने एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के बारे में तो बता दिया सर, लेकिन आपने जनरल पॉइंट के बारे में नहीं बताया सर। सर आपने जनरल पॉइंट को कैसे भूल सकते हो सर, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बताया था। तो जनरल पॉइंट का हम लोग, ये मान लो कोई भी मेरा जनरल पॉइंट पी है, तो इसका हम लोग यहाँ पर v ड्यू टू डाइपोल क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। सर क्या यही चीज आपको बताना था, हाँ भाई बस यही चीज आपको बताना था। चलो फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलो, हमारा जो नया टॉपिक है वो है पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। सर आपने वी लिखना छोड़ दो सर आप। अरे यार सही होता है ना, क्यों टाइम वेस्ट करें लिख के, जब हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अब देखो एकदम छोटा छोटा टॉपिक है, आप ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा रिंग है। हाँ सर, ये हमारा रिंग है। ये सब क्या है, ये सब पॉजिटिव चार्ज है सर। रिंग को आप बढ़िया से बनाया करो सर, ये कैसा बना रहे हो आप, तो थोड़ा सा टाइम दो फिर, अब रिंग बना के ही दिखाएंगे, या फिर छोड़ देते हैं ना आज के लिए, क्या यार तुम लोग भी ना। ड्यू टू रिंग, सर रिंग क्या होता है सर। अब जो लोग सब रिलेशन में उनको पता ही है कि रिंग क्या होता है, अभी तक तो पहना दिए होगे, पहना दिया ना। हाँ सर, वो बहुत बहुत दिन पहले सर, बहुत दिन पहले। ठीक है, अभी देखो बढ़िया से समझो रिंग क्या होता है। ये दूसरा रिंग है, ये गला में पहनाना पड़ेगा, ठीक है, हाथ में पहनेगा ही नहीं ये वाला। ये हमारा रिंग है, इसमें पॉजिटिव चार्जेस है। ये पॉजिटिव चार्ज कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अरे पूरा लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना। ठीक है, ये पूरा मतलब लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा हमारा रिंग है और पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कितना चार्ज है टोटल, टोटल हमारा प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है। और हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम इट। तो देखो आर डिस्टेंस दूरी पर जो हमारा पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, बताओ 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 जरा। ये होगा मेरा के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। और यहां पर हम लोग छोटा आर लिए थे, यहाँ पर हम लोग छोटा आर लिए थे, तो यहाँ पर भी छोटा आर करेंगे। सर एक चीज आप बताओ सर, आप हमेशा इधर उधर क्या देखते हो। अरे भाई इधर मेरा फोन रखा हुआ रहता है, ठीक है, उसी को देखना पड़ता है, कभी कभी मैसेज आ जाता है तो देखना पड़ता है। ठीक है, हाँ सर अब ये सब तो बताओ मत सर। ठीक है, अच्छा देखो ये समझ में आ गया ना कि क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हुआ, एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम इट। अब सर सेंटर पे क्या होगा ये भी आप बताओ।
अब देखो सेंटर पे जब तुम लोग लिखोगे ना, ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ v एट द डिस्टेंस ऑफ r। हाँ सर, ये समझ में आ गया सर। सर v एट द सेंटर क्या होगा सर, ये होगा मेरा के क्यू बाई आर। हाँ सर, समझ में आ गया सर। अब आगे बढ़ो बस। सर क्या इसमें डेरिवेशन वेरिएशन नहीं दिखाओगे? नहीं, बस इतना ही समझना है तुमको। रिंग हो गया, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो फिर, क्या था हमारा नेक्स्ट? नेक्स्ट होगा हमारा हॉलोस्फीयर। सर हॉलोस्फीयर क्या होता है सर? अब एग्जाम्पल तो हॉलोस्फीयर होता है तुम्हारा फुटबॉल। हाँ ठीक है, ये तुम्हारा हॉलोस्फीयर है। अब जो तुम्हारा हॉलोस्फीयर है, इसमें भी क्या होगा, तुम्हारा चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हाँ सर। सर चार्जेस तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये मुझे पता है। सर टोटल कितना चार्ज है वो आप बताओ। देखो टोटल कितना चार्ज है, हमने यहाँ पर कैपिटल क्यू ले लिया। अब तुमको दो जगह पर बताना है। एक तुमको सेंटर पे बताना है, ये तुम्हारा होगा वीसी। एक तुमको इसके अंदर बताना है। सर अंदर मतलब एक आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस पे बताना है। हाँ, और एक तुमको आर वन डिस्टेंस पे बताना है जो कि बाहर है, ठीक है, जो कि बाहर है। और एक तुमको इन दी सरफेस, यहाँ पर ये तुम्हारा आर है ना, इन दी सरफेस पे बताना है। हाँ सर, एक एक करके सबको देखेंगे सर। इस पॉइंट को हम लोग ओ नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग ए नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बी नाम देते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग सी नाम देते हैं। हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। देखो पहला वाला वी एट ओ या फिर वी एट सेंटर, जो सेंटर में होगा वो होगा हमारा के क्यू बाई कैपिटल आर। हाँ सर, क्या यही होगा? हाँ भाई यही होगा। जो हमारा पॉइंट ए पे होगा वो होगा हमारा के क्यू बाई आर वन। हाँ सर, ये भी समझ में आ गया सर। जो हमारा बी पर होगा वो होगा हमारे पास के क्यू बाई कैपिटल आर। और जो हमारा सी पॉइंट पर होगा वो भी होगा हमारे पास के क्यू बाई कैपिटल आर। सर एक चीज बताओ सर, मुझे एक चीज समझ में आया सर। सर हमारा जो पॉइंट ए था वो हमारा कैसा पॉइंट था सर? ये हमारा आउटसाइड वाला पॉइंट था। और जो हमारा बी सी और वो है, वो आइदर स्फीयर का ऊपर लाई कर रहा है या फिर इनसाइड द स्फीयर है। हाँ भाई हाँ। सर मुझे एक चीज दिखा कि सर ये तो हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इनसाइड द स्फीयर जो हो रहा था वो हो रहा था हमारे पास के क्यू बाई कैपिटल आर। और सर जो हमारा आउटसाइड हो रहा था स्फीयर के, वो हो रहा था हमारे पास के क्यू बाई जो भी डिस्टेंस हमने लिया था आर वन। हाँ सर। सर इसको ना आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाओ सर, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी देख लो, ठीक है, उतना टाइम है नहीं, जल्दी जल्दी देख लो। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो जो होगा हमारा ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। सर ये ऐसा क्यों बन रहा है? ये हमारा कौन सा ग्राफ है? ये हमारा पोटेंशियल इस एक्सिस से लेंगे और इस एक्सिस से हम लोग क्या लेंगे? आर। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है? ये हमारा कैपिटल आर है। ठीक है, अब हमने क्या देखा, आर दूरी तक हमारा जो पोटेंशियल था उसका वैल्यू क्या था? यहाँ पर उसका वैल्यू था के क्यू बाई कैपिटल आर। और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते जा रहा है। हाँ सर, समझ में आ गया सर। अब तो आगे बताओ। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है ये है सॉलिड स्फीयर। अब सर ये सॉलिड स्फीयर क्या होता है? तो जितनों ने बॉलिंग किया है सर, बॉलिंग मतलब अरे वो वाला बॉलिंग ऐसे करके फेंकते हैं ना, ऐसे ये वाला बॉलिंग, इसने बॉलिंग किया है, वो है हमारा सॉलिड स्फीयर। हाँ, तो ये हमारा सॉलिड स्फीयर है। सर सॉलिड स्फीयर में अलग क्या? अरे इसमें मतलब अंदर भी माल मटेरियल भरा रहता है। हाँ सर, समझ में आ गया सर। सर इसमें भी हम लोग 3 पॉइंट डिफाइन करेंगे। एक होगा हमारा सेंटर पे, एक होगा हमारे पास बाहर, और एक होगा हमारे पास ऑन दी सरफेस, और एक होगा इनसाइड। अब देखो इतना झमेला नहीं करता है। एक हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग ये हम लोग बोलेंगे वी आउट। हाँ सर, ये समझ में आ गया सर, वी आउट। एक हम लोग बोलेंगे, हाँ, तो एक हम लोग बोलेंगे वी इन। हाँ सर, एक हम लोग वी इन बोलेंगे। अब जो हम लोग नया चीज बोलेंगे, एक होगा वी एट दी सरफेस। अब सर एक एक करके आप बताओ। देखो वी आउट जो होगा हमारा बाहर वाला पॉइंट के लिए जो होगा, वो होगा हमारे पास के क्यू बाई आर। सर ये अपने क्यू कैसे लिखा रहे भाई? क्यू चार्ज ही मैं हर बार ले रहा था ना कि क्यू चार्ज हमेशा इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पर भी हम लोग कोई एक्सेप्शन थोड़ी ना है केमिस्ट्री की तरह। ठीक है, के क्यू बाई आर। सर आर क्या है सर? आर इसका दूरी है भाई, आर इसका दूरी है। सर ये समझ में आ गया सर। सर वी इन बताओ आप। तो इसका वी इन जो होगा ना, वो होगा के क्यू बाई 2r³ इंटू 3r² माइनस आर का स्क्वायर। सर इतना आर लिखा आपने, कौन सा क्या लेंगे समझ में नहीं आ रहा। तो एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो आर हम लोग लिख रहे हैं ना, ये वाला कैपिटल वाला आर है जो इसका रेडियस है। और इनके लिए मतलब कोई ये पॉइंट के लिए हम लोग कोई एक दूरी पे पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं ना, जो कि हम लोग आर ले रहे हैं। सब दोनों केस में क्यों आर ले रहे हो? अरे आप तुम समझ जाना, ठीक है। ये आर जब हम लोग ले रहे हैं, ये वाला बाहर का पॉइंट है, मैंने तो लिख ही दिया है ना। और ये वाला अंदर वाला आर है, तो ये समझ में आ गया ना वी इन क्या होता है। हाँ सर, समझ में तो आ गया। अब सर आप लास्ट वाला चीज बताओ, वी एट दी सरफेस। अब सरफेस वाला बहुत ईजी है। सरफेस वाला है के क्यू बाई कैपिटल आर।
हाँ सर, समझ में आ गया सर। सर क्या इसका भी ग्राफ है? हाँ भाई, इसका भी ग्राफ है सर। आप नहीं बताओगे क्या? हाँ बता देता हूँ, चलो आ जाओ। ये हमारा वाई एक्सिस बन गया ना, और ये हमारा एक्स एक्सिस बन गया। देखो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनता है। अरे नहीं बना बढ़िया से एकदम। अब बढ़िया से बनाएंगे। हाँ ये थोड़ा सा बना, ठीक है। सर ये क्या पोटेंशियल का एक्सिस है, और ये क्या आर डिस्टेंस का एक्सिस है? हाँ भाई, ठीक है। ये वाला पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा एज यूजुअल आर है, और ये वाला हमारा कौन सा है? ये वाला रेडियस वाला है, और ये वाला क्या है? आर से कम वाला, और ये आर से ज्यादा वाला। ठीक है, अब देखो आर से जो कम है हम लोग दो पॉइंट के लिए डिफाइन करेंगे, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। देखो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा? ये वाला मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। अब देखो मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ होगा, जरा बताओ जरा, मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ होगा? यहाँ पर जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा कैसे हो सकता है बताओ? ये आर जब जीरो हो जाए, मतलब इन दी सेंटर, ठीक है, ये आर जब दूरी हो जाए, तब ये आर जब जीरो हो जाएगा तब तुम्हारा बताओ तो क्या होगा? या ये मैक्सिमम हो जाएगा ना। मैक्सिमम कैसे होगा? ये आर जीरो हो जाएगा, तो फिर ये पूरा पार्ट जीरो, और आर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या होगा? के क्यू बाई टू आर। हाँ सर, इतना ईजी है? हाँ भाई इतना ईजी है। तो क्या होगा यहाँ पर? के क्यू बाई टू आर। सर क्या यही था? हाँ भाई यही था, ठीक है यही था। सॉरी, यहाँ पर जो थ्री आएगा ये थ्री भी रहेगा ना। हाँ हाँ सर, क्या गलती कर रहे हो आप? अरे ये थ्री भी आ जाएगा, और कुछ नहीं, ये थ्री भी आ जाएगा। अरे देखो पीपीटी वगैरह बना के नहीं लाया हूँ, तुम्हारे सामने ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा बहुत तुम लोग भी संभाल लेना भाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अरे कहाँ आ गए सर आप? ये कहाँ आ गए? अरे रे रे, गलती हो गया। ठीक है, हाँ यहाँ पे थे ना। हाँ देखो, ये होगा थ्री के क्यू बाई टू आर। हाँ सर, समझ में आ गया सर। और ये वाला पॉइंट पे क्या होगा? एट द डिस्टेंस आर। अब मैंने क्या बताया था? यहाँ पर देखो, जो सरफेस पे वो क्या था? के क्यू बाई आर। तो फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए के क्यू बाई आर। हाँ सर, समझ में आ रहा है सर पूरा? ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पर। अब सर अगले टॉपिक में अब क्या सिखाओगे? अब हम लोग निकालना सिखाएंगे पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पर मैंने डीवी किया, स्मॉल पोटेंशियल, और इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या मिल जाएगा? पूरा पोटेंशियल मिल जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे? पहले तो माइनस दे दो। हाँ सर, माइनस दे दिया, और एक ब्रैकेट ओपन कर दो। हाँ सर, ब्रैकेट ओपन कर दिया। ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई इंटू डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड इंटू डी जेड। सर क्या इतना सही बात था? हाँ भाई इतना सही बात था। सर क्या आप आगे बढ़ोगे आप? हाँ भाई अब आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया। अब सर आपने पोटेंशियल का बारे में तो बता दिया सर। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का बारे में बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा हो जाएगा, देखो माइनस दो पहले, और ब्रैकेट ओपन करो, फिर तुम लिखो यहाँ पर डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वी बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल जेड। सर ये डेल्टा डेल क्या है सर? ये वाला चीज क्या है सर? ये वाला पहले देखा नहीं, ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव है। सर क्या आप थोड़ा सा पार्शियल डेरिवेटिव समझा दोगे ये क्या होता है? अरे देखो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अब एग्जांपल क्या होगा हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का? मान लो कोई भी मेरा है, एक कोई भी फंक्शन लेता है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हम लोग ले रहे हैं, और एफ ऑफ एक्स को आप बढ़िया से लिख देते हैं, इसको हम लोग वाई लिख देते हैं। इसको हम लोग वाई लिख देते हैं, और वाई इक्वल्स हम लोग लिख रहे हैं, सपोज मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई आ गया। या फिर और थोड़ा सा बढ़िया से समझते हैं, एक ही एग्जांपल में समझ जाएंगे। यहाँ पर करते हैं हम लोग वाई एक्स स्क्वायर बाई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालो। अब देखो बढ़िया से समझना, यहां पर जो टर्म रहेगा ना, तुम इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, और बाकी जो भी तुम्हारा वेरिएबल है उसको तुमको कांस्टेंट ले रहा है। रेस्ट ऑल आर कांस्टेंट। सर इसका मतलब क्या है सर? देखो बढ़िया से समझना, तुमको क्या करना है? डेल डेल एक्स ऑफ वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई। देखो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो डेल डेल एक्स ऑफ वाई एक्स स्क्वायर प्लस डेल डेल एक्स ऑफ वाई। अब देखो एक चीज तुम समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुमको बस x को एज ए वेरिएबल ट्रीट करना है इन पार्शियल डेरिवेटिव, और y को क्या लेना है? ये तुम्हारा कांस्टेंट हो गया। हाँ सर, ये कांस्टेंट हो गया। सिमिलरली यहां पर भी y क्या हो गया? ये तुम्हारा कांस्टेंट हो गया।
अब देखो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव आएगा ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा जीरो आ जाएगा। तो फिर तुम्हारा ये इक्वल टू क्या आएगा, देखो डेल डेल एक्स ऑफ तुम्हारा यहाँ पर आएगा y बाहर आ जाएगा बिकॉज y इज अ कांस्टेंट, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को नॉर्मल जैसे डेरिवेटिव निकालते हो वैसे निकाल दो, ये क्या हो जाएगा y इंटू डेल डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू एक्स। हाँ सर ये समझ में आ गया सर। तो फिर सर क्या हमारा यहाँ पे डेल वाई बाई डेल एक्स, क्या ये हमारा 2xy बन गया? हाँ भाई 2xy बन गया। सर क्या यही है पार्शियल डेरिवेटिव? हाँ भाई यही है पार्शियल डेरिवेटिव। सर अब आगे क्या पढ़ाओगे आप? अब लास्ट वाला टॉपिक लेते हैं और हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। एक्चुअली ना मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, मेरा ना मतलब मैं और एक जगह पे काम करता हूँ, तुम लोग ने देखा होगा, इरवो एजुकेशन नाम है उसका, जिसने भी नहीं देखा वो लोग सर्च कर सकते हो। तो होता क्या है ना, डेली मुझे जैसे मैं अभी सुबह वीडियो बना रहा हूँ, तो होता क्या है ना, वो लोग मुझे टास्क असाइन करते हैं, तो मुझे हमेशा देखना पड़ता है कि हाँ टास्क असाइन हुआ है कि नहीं। अब वो लोग जैसे जैसे टास्क देंगे वो मुझे करना पड़ता है, समझ में आ रहा है? हाँ सर क्यों, अब वहाँ पढ़ाता है और यहाँ पे पढ़ाता है, अरे ये मेरा अपना चैनल है यार, तुम लोगों का चैनल है ये, और वहाँ पर ऐसा काम करता हूँ मैं। देखो टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा तो फंडिंग जरूरी होता है, राइट? मैं जो ये सब कर रहा हूँ इन सब का फंडिंग थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए करना पड़ता है। बहुत जल्द हम छोड़ देंगे सब कुछ और फिर तुम्हारे लिए मतलब डिवोटेड हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा बहुत। हाँ सर आप इतना कुछ मत बताओ, मुझे समझ में आ गया कि आप उधर बार बार देख रहे हो, ठीक है, वो सुबह सुबह असाइन होता है तो मुझे देखना पड़ता है। हाँ सर आप तो बस आगे पढ़ाओ। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब देखो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, कोई ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल हर जगह सेम है। सर इसका मतलब आप बढ़िया से समझाओ। देखो मान लो एक तुम्हारे पास स्फीयर है, ये तुम्हारा स्फीयर है, और मान लो मैम यहाँ पर एक प्लस क्यू का चार्ज मैं बीच में रख देता हूँ। फिर ये प्लस क्यू का आप बढ़िया से बनाओ। देखो मैं यहाँ पर प्लस क्यू रख देता हूँ। अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि हर आर दूरी पर जो इसका पोटेंशियल होगा, हर आर दूरी पर। सर ये स्फीयर को आपने पहले क्यों बनाया था? अरे वो तुमको इक्विपोटेंशियल सरफेस का फीलिंग देना था। देखो हर दूरी पर, आर दूरी पर सॉरी अगेन, ये जो तुम्हारा पॉइंट्स है ना, ये सब पॉइंट्स, ये सब पॉइंट्स का जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा बताओ? देखो इसका भी पोटेंशियल V1 बोल देते, ये क्या आएगा के क्यू बाई आर। हाँ सर ये भी देखो आर दूरी पर है ना क्यू से, तो ये क्या आएगा देखो के क्यू बाई आर। ये भी तुम्हारा क्या आ जाएगा के क्यू बाई आर। सिमिलरली तुम यहाँ पर जो भी पॉइंट लोगे उसमें के क्यू बाई आर आएगा। सर तो फिर आपने इसको स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों बोला सर? आपने इसको सर्कुलर क्यों नहीं बोला? इमेजिन ये तुम्हारा स्फीयर है, ये तुम्हारा स्फीयर है, इसका तो हर दूरी आर पर तुम्हारा पोटेंशियल सेम होगा ना, हर दूरी पर। अरे फुटबॉल को समझो, तुमने फुटबॉल के बीच में एक मतलब एक पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज को रख दिया। अब उससे तुम इमेजिन करो तो हर आर दूरी पर क्या पोटेंशियल सेम रहेगा? क्योंकि प्लस क्यू का चार्ज जो रहेगा वो तो हर जगह पर सेम ही करेगा ना आर दूरी पर, के क्यू बाई आर के क्यू बाई आर के क्यू बाई आर। तो एक इमेजिन करो कि एक तुम्हारा आर अंदर की तरफ जा रहा है और एक तुम्हारा आर बाहर की तरफ आ रहा है, तो सेम ही बात हुआ ना, एक तुम्हारा ऐसे आएगा एक तुम्हारा ऐसे आएगा, तो 3D फिगर हो गया ना पूरा। हाँ सर समझ में आ गया। सर क्या यही इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो हर पॉइंट पर सेम देता है? हाँ भाई यही इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब तुम लोग एनसीईआरटी को रिवाइज करना, मतलब देखो रिवाइज मैंने पूरा करा ही दिया है, तुम लोग क्या करना खोल के देखोगे ना, तुम लोग को अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ ये सब तो मुझे आता है। अब और एक चीज मैं बताता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस का, वो भी देख लेते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो सब फील्ड लाइंस एंटर होता है वो परपेंडिकुलरली होता है। सर इसका मतलब क्या है? देखो मान लो कोई भी फील्ड हमारा ऐसे आ रहा है, ये हमारा ऐसे आ रहा है, सर आपने टच क्यों नहीं कराया? अरे टच कराएंगे ना, रुको। हाँ ये ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है, ये हमारा ऐसे आ रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ये भी हमारा ऐसे आ रहा है, इसको हटा ही देते हैं, क्या बोलते हो भाई? हाँ इसको हटा दीजिए सर, ठीक है सर, अब इसको तो बढ़िया से बनाइए। हाँ इसको बढ़िया से बनाते हैं, ये ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आता है ना, सर ये टेढ़ा हो गया, अरे तुम संभाल लेना, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा तो क्या हुआ, ठीक है, ये जो मतलब एंटर करेगा ये परपेंडिकुलर करेगा, मैंने 90 डिग्री होगा। ये भी जब ऐसे 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री से निकलेगा, समझ में आ रहा है? ये भी 90 डिग्री से निकलेगा, हाँ सर समझ में आ रहा है। सर इसको अपने क्यू एकदम प्लेनली निकाल दे रहा है, ये सेंटर से पास कर रहा है, और सेंटर से कोई भी आता है वो मतलब नॉर्मली 90 डिग्री होता है। सिमिलरली ये भी 90 डिग्री पर ऐसे होगा और ये भी 90 डिग्री से निकलेगा। हाँ सर समझ में आ गया सर। सर क्या ये इक्विपोटेंशियल का फील्ड लाइंस होता है ऐसे? हाँ भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। और सर ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो ऑलवेज। हाँ भाई इनसाइड द कंडक्टर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ई इनसाइड जो होगा, सर आप हैंड राइटिंग बढ़िया करो सर, ई इनसाइड ये तुम्हारा हो जाएगा जीरो। हाँ सर समझ में आ गया सर। अब तो आगे पढ़ाओ बस। अब चलो फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है पोटेंशियल एनर्जी। सर ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है? देखो बता ही दिया था मैंने स्टार्टिंग में कि पोटेंशियल का वजह से जो एनर्जी आता है ड्यू टू इट्स चेंज इन स्टेट। सर चेंज इन स्टेट मतलब, अरे चेंज इन स्टेट मतलब एक पोजीशन में था और दूसरा पोजीशन में गया, ड्यू टू इट्स चेंज इन स्टेट बोल सकते हो, ड्यू टू इट्स चेंज इन
या फिर उसके वजह से, मतलब उसके अपीयरेंस के वजह से। होता है ना कि कोई कोई आदमी होता है कि उसका मतलब ऑरा ही ऐसा होता है कि भाई देख के ही लग जाता है कि हाँ भाई ये आदमी है। हाँ, तो वैसा ही है। ठीक है सर। तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग मतलब फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग मान लो अगर यू से डिनोट कर रहे हैं, मान लो इसको हम लोग अगर यू से डिनोट कर रहे हैं तो यू हो जाएगा हमारा डब्लू सॉरी अगेन, या फिर ऐसे लिखते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी मेरा हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। सर क्या यही है बस पोटेंशियल एनर्जी में? हाँ भाई यही है, तुमको बस यही याद रखना है। और एक चीज याद रखना है कि Q1 Q2 को तुमको साइन का साथ रखना है, तुमको साइन का साथ रखना है। हाँ सर, आगे क्या है सर? अब आगे बताओ। अब आगे तुम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना है, वो एकदम मतलब याद रख लेना। जिन्होंने भी मुझे इतना प्यार दिया उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कितना सही हैंड राइटिंग है अपना, बस लिखने का टाइम आप वैसा कर देता रहो, फ्लो में निकल जाता हूँ। तो चलो फिर आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। आई होप सो एक लेक्चर में थोड़ा लंबा हो गया होगा या फिर थोड़ा कम लंबा होगा, कोई अपना अपना, सब अपना अपना मतलब सजेशन देना कि सर ऐसा चाहिए कि 2 पार्ट में चाहिए। एक्चुअली तुम्हारा एग्जाम सामने आ रहा, तो मैं सोचा कि क्यों नहीं एक ही बार में खत्म करते हैं भाई, क्यों उतना बड़ा बना है। तो मैंने हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच करने का कोशिश किया है। कुछ छूट गया होगा तो तुम लोगों को उतना मेजर चीज नहीं छूटा होगा, मैक्सिमम चीज मैंने बता दिया है। ठीक है, और कोई छोटा छोटा दिक्कत आ रहा होगा तो तुम लोग क्या बोल सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो। हाँ, मुझे मेल कर सकते हो। सर मेल तो आपका पता ही नहीं है। अरे भाई इतना बार तो लिखता हूँ, मेल है मेरा, देखो मेल। अब तुमको आज मैं अपना सब हैंडल बता देता हूँ। ठीक है, मेल है हमारा एड्यू ऑर्बिटल @gmail.com। ठीक है, ये है हमारा मेल। सर इसमें मैं क्या क्या पूछ सकता हूँ? कुछ भी, तुम्हारा कोई भी क्वेरी आ रहा है, तुमको कुछ भी चीज के लिए तुमको पूछना, तुम इसमें पूछ सकते हो। सर और कोई हैंडल बताओ अपना। और एक जो मेरा नया मतलब मैंने खुला है वो है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। सर इंस्टाग्राम हैंडल का क्या नाम है? वो भी देखो सेम नाम से, एड्यू ऑर्बिटल। तो जाओ सब कोई इंस्टाग्राम पे। और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि तुम लोगों को नोट्स का दिक्कत आ रहा होगा कि सर नोट्स आपका नहीं मिलता, सर आप इतना बढ़िया बढ़िया बना के देते हो। तो नोट्स के लिए मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा। ठीक है, मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा। और मैं एक काम करूंगा, ये जो है ना, ये वाला जो टेलीग्राम चैनल बनेगा, इसका लिंक मैं हर मतलब हर अपने वीडियो के नीचे दे दूंगा। और आज तक जितना मैंने पढ़ा है सबका नोट्स मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। सर कब तक बनेंगे ये टेलीग्राम चैनल? अरे देखो, तुमको जब तक ये वाला वीडियो मिलेगा तब तक चैनल बन चुका होगा। ठीक है, इस वीडियो का साथ ही तुमको चैनल भी मिल जाएगा, ये मेरा गारंटी है। चलो, तो सर और क्या बताना है? बता ही दिया यार, थैंक यू वेरी मच। चलिए फिर, और आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, थैंक यू।